नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। 28 तारीख को नई लोकसभा का उद्घाटन है। बात को समझ गए? बिल्डिंग को उद्घाटन होना 1200 करोड़ रुपया में बन के तैयार हुई है। सगरे सांसद जाकर वहीं बैठेंगे, मजे लेंगे। और कछु विरोधी पार्टी ने वाको बहिष्कार करो कि वो उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? या नहीं होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाको उद्घाटन कर रहे हैं। वाको उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अगर करवाया जाए तो वो शामिल होंगे, लेकिन वो द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन नहीं होने की वजह से वो विरोध कर रहे हैं। अब विरोधी पार्टियां तो विरोध तो करेंगी, उन्हें कहीं भी जहां मौका लगेगा वहीं विरोध करेंगे। और सब विरोधी को काम ही किए विरोध करने को, अपने अपने हिसाब से जाको जहां फायदा नुकसान लग रहा हो वह हिसाब से अपना सब विरोध कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी अलग ही चाल पे हैं। उन्होंने बिल्कुल विरोध नहीं करो, उन्होंने समर्थन करो कि जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल बढ़िया कर रही है। प्रधानमंत्री ने की बिल्डिंग बनवाई है और जो बिल्डिंग बनवाई है तो उन्हें पूरा हक है कि वो उद्घाटन करें। और जो द्रौपदी मुर्मू की बात है कि उनके द्वारा नहीं करवाया वो, तो वो कह रहे हैं कि तो प्रधानमंत्री और उनकी अपनी सरकार की इच्छा है कि वो काई पे करवा में। और जो विरोधी पार्टी वाले यूं कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जा जाति थे आमे वह जाति को बहिष्कार, मतलब वह जाति की बेइज्जती है गे। तो या बारे में बसपा सुप्रीमो मायावती को कहना है कि जादनावाद के उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे ये विरोधी दल, वादना के बाद उन्हें सोचनी चाहिए। आज सोच रहे हैं, आज के राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। और उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अच्छी बात है, करो, बहुत बढ़िया। ये मामले चल रहे और खबर कैसी कैसी चल रही है उन खबरन पर नजर डाल लें, क्योंकि बसपा सुप्रीमो तो कभी कभी ट्वीट ही कर रहे हैं। उन ट्वीट हम बता दें आपको। आजा और कोई ज्यादा कछु बोले वाल ना रहो, पता नहीं चुन क्या है वो उन्हें बोलना चाहिए, लेकिन ना बोल ले। और कछु ना कछु हंगामा करते रहना चाहिए राजनीति में, जो वही की ज्यादा पहचान नहीं है। आजकल जमाना बदल गया है, पहले की तरह ना जो ज्यादा लाइम लाइट में रहे बाकी वैल्यू ज्यादा है। आप कैसे सोच रहे हो कमेंट के माध्यम से बताओ। लेकिन हमारे हिसाब से हम जो समझ पा रहे हैं वह लाइम लाइट में बने रहो, पब्लिक की नजर में आते रहो। आज जमाना वो है कि काई भी वजह से आते रहो और सही चीज को विरोध लगातार करते रहो। जहां में फायदा देख रहे हो बिल्कुल विरोध करते रहो, खूब खूंटा ठोक के अच्छी तरह से, क्योंकि जब भी काम चले, वैसे तो काम चले ना। ठीक है, अब खबरें क्या क्या चल रही हैं भाई? खबरें क्या क्या चल रही हैं? नई बिल्डिंग के उद्घाटन की विषय में जो खबर चल रही है और जो बसपा सुप्रीमो के विषय में कि उन्होंने समर्थन करो, तो वो क्या क्या चल रही है आओ वहां पर नजर डाल लें। ठीक है, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से ये बताने की कोशिश जरूर करिए क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और आप कैसे सोच रहे हो। सही गलत है भी भाड़ में आन दो, आप कैसे सोच रहे हो या बात पे आ जाओ। ठीक है, अब हम देर ना कर रहे, अब आ जाओ जो खबर चल रही है। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर बीते कई दिन से विवाद जारी है। कांग्रेस समेत दर्जन विपक्षी दलन को कहना है कि यह उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने कही है कि पीएम मोदी को यह उद्घाटन करने को पूरा हक है। मायावती ने 1995, 97 और 2002 में भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन 3 बार उनकी सरकार को गिराने को काम भाजपा ने ही करो। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वो कई मुद्दों पर सरकार को समर्थन करती दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने कई बार बसपा को बीजेपी की बी टीम कही है, लेकिन क्या भविष्य की बसपा की राह बीजेपी की तरफ बढ़ती नजर आ रही है? चलो यहां पे बात कर लें। संसद की नई इमारत के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दलन के बीच लगातार घमासान जारी है, लेकिन यही भी सरकार को बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा को साथ मिल गया है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने नई संसद भवन को उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कराए जाने को समर्थन करो। उन्होंने कही है कि संसद की नई इमारत को निर्माण सरकार ने कराया है, या लिए प्रधानमंत्री को पूरा हक है वो यहाँ को उद्घाटन भी करें। मायावती ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए संसद भवन के उद्घाटन की मांग पे भी असहमति जताई है। वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की मांग है कि नए संसद भवन को उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जा। बसपा सुप्रीमो मायावती विपक्ष से दूरी बनाते हुए खुलकर केंद्र सरकार के बचाव में आ गई हैं, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि याद पहले भी खासकर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को समर्थन ही करो है। 2019 के लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर लड़ो। वह चुनाव में बसपा ने 10 सीटों पर जबकि सपा ने महज 5 सीट पर ही जीत हासिल करी, लेकिन मायावती ने कुछ ही दिन बाद चुनाव नतीजे पर असंतोष जताते हुए सपा से गठबंधन तोड़ लियो। बाद समय उन्होंने ऐलान करो कि उनकी पार्टी भविष्य में कभी भी सपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। सपा से गठबंधन तोड़ने के बाद 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा को चुनाव बसपा ने अकेले ही लड़ो, लेकिन उनको प्रदर्शन बहुत ही खराब रहो। महज एक ही सीट पर जीत मिली और वोटन में भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई। पार्टी से 12.7% वोट ही हासिल कर सकी। यही चुनाव के दौरान मायावती लगभग पूरी तरह निष्क्रिय बनी रही। उन्होंने महज 3 या 4 चुनावी रैली करी और उन रैली को उन्होंने संबोधित करो, 3 या 4 रैली। बसपा सुप्रीमो की यही भूमिका को लेकर राजनीतिक हलके में कई सवाल भी उठ रहे हैं। सपा और कांग्रेस ने मायावती पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने भाजपा से गुप्त समझौता कर लिया है। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 3 सीटों के नए उपचुनाव भी हुए। उन पर कई आरोप लगे। बसपा की शुरू से गई घोषित नीति रही कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन 2022 में वह ने अपनी यह नीति से हटकर कुछ सीटों पर उपचुनाव लड़ो और नतीजे को प्रभावित करो। सपा प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी ने आरोप लगाया कि बसपा ने जहां आजमगढ़ में भाजपा की मदद के नहीं अपने उम्मीदवार उतारे, वहीं वन रामपुर में अपने उम्मीदवार न उतारकर भाजपा की मदद करी। सपा प्रवक्ता ने बसपा को भाजपा की बी टीम करार दिया। बसपा पे यही आरोप हाल ही में उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर भी लगे। राज्य के 17 नगर निगम महापौर के चुनाव में बसपा ने सिर्फ सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 11 मुस्लिम और 17 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई। सपा और बसपा को सफाया है। वो समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कही है कि ये बात अब कायदे छुपी नहीं रह गई है कि बसपा एकमात्र मकसद चुनाव में भाजपा की मदद कर रही है। सपा को कहना है कि निकाय चुनाव में इतने अधिक मुस्लिम उम्मीदवार भी उन्होंने भाजपा के इशारे पर उतारे हैं। राजनीतिक नारंती किनारों करो है। चुनावी राजनीति के अलावा मायावती के हाल ही के कई बयान थे बहुत कछु जाहिर हो, वो अब उन राजनीतिक नारों के पीछे छुटाती दिख रही हैं, जिनके सहारे वे उत्तर प्रदेश में दलित और अति पिछड़े वर्ग यानी कि बहुजन समाज की शीर्ष नेता बनी हैं। यही वजह से वो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। मायावती ने पिछले महीने 5 अप्रैल को 3 ट्वीट करे। उन्होंने 90 के दशक में चर्चित हुए नारे किनारों करते हुए कही कि नारे समाजवादी पार्टी ने बसपा को बदनाम करने के लिए गढ़े। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और काशीराम की बहुजन समाज पार्टी के बीच ऐतिहासिक गठबंधन हुआ। यह दौरान एक नारो खूब चर्चा का विषय रहे। तो अखबार क्या करें, ये सारी बात हमने अखबार की आपको सुनाई है कि अखबार में ऐसी ऐसी खबर चल रही है। चलो अखबार में खबर चल रही है, चलन दो। गोदी मीडिया जो चला रहे वह भी चलन दो, जो अखबार चला रहे हैं वह भी चलन दो। लेकिन एक बात तो बिल्कुल कटु सत्य है कि बीएसपी को वोट ग्राफ बहुत ज्यादा गिर गया है और बीएसपी को वोट ग्राफ गिरने की वजह से कम से कम अब यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। क्यों कि अगर आप ध्यान नहीं दिए जाओ
तो कि फिर जितना वोट परसेंट बचो हुआ है 12, 12.5, 13%, ये वोट भी छिटक जाओ। और छिटकना क्यों है? छिटकना या नहीं है कि अगर अनदेखी होगी कार्यकर्ताओं की, अनदेखी होगी कार्यकर्ताओं को मनोबल डाउन होगा तो वो छिटक जाओ। लेकिन कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाओ जाओ, जमीन पर कछु मजबूती से लड़ो जाओ और कछु बोलो जाओ, बेहतरीन और भयंकर बोलो जाओ, जैसी बीएसपी सुप्रीमो मायावती से उम्मीद है। आयरन लेडी जो उनकी छवि ही कहीं ना कहीं वह छवि पे तो थोड़ा बहुत जो उग्रता ही उनके बोल में, उनके कायदे में, वह में तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क आया जरूर है। क्यों? कि वो तो जग जाहिर है, आप भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे हैं, आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं। अगर बसपा सुप्रीमो मजबूती के साथ उतरें और मजबूती के साथ अपनी बात रखें तो समाज भी गई है, बसपा सुप्रीमो भी गई है, बहुजन समाज पार्टी भी गई है, सब वही है, कोई कहीं नहीं गो। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की कमी रही है कि जो ऐसी खबर हम सब लोगों को सुनने को मिल रही है। ये खबर ऐसी आगे ना बने, आगे की बात ना बढ़े, या पे यहीं विराम लगे, समाज में एक मैसेज जा, सब लोगों को अच्छी तरह से संभालो जा, तो स्थिति बदलने में भी आज के युग में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन है क्या रो है, समझते ही पल्ली तरफ बात है कि है क्या रो, हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही है। जो कछु भी है रो है, अच्छा नहीं है रो है, बढ़िया नहीं लग रहा, आंखन को भी बढ़िया नहीं लग रहा और मन को भी बढ़िया नहीं लग रहा और अंतर आत्मा को भी बढ़िया नहीं लग रहा। तो कम से कम चलो ऊपर तो कहीं बढ़िया ना लगे, लेकिन कम से कम अंतर आत्मा को, दिल को, मन को तो तसल्ली हो। मन भी बहुत विचलित है, आपको भी विचलित हो, तो गे या पे ध्यान देना चाहिए पार्टी को, बसपा सुप्रीमो को ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार अगर सब छिटक गए तो सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे और कार्य का सुना मिले, सब खत्म, मेटक मेटा है जाओ सगरों को सगरों। तो अब यही मौका है, या मौके पे कैसे पार्टी को बचाया जा सके, कैसे समाज को संभाला जा सके, कैसे सबको मनोबल बढ़ाया जा सके और कैसे सब एक छतरी के नीचे आ सकें, ये सब कछु सिर्फ पार्टी अध्यक्ष के ही हाथ में है, क्योंकि सारी पार्टी अध्यक्ष के द्वारा दिशा निर्देश ही चलेगी। हम और आप तो थोड़ी देर को आएंगे, बोल के चले जाएंगे, आप वीडियो देख लोगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन बात ऐसे ही खत्म नहीं होनी चाहिए, बात आगे तक जानी चाहिए, बहुत आगे तक जानी चाहिए, बसपा सुप्रीमो तक जानी चाहिए और समर्थन की जगह समर्थन होना चाहिए और विरोध की जगह विरोध होना चाहिए और बाको रिजल्ट कछु दिखना चाहिए। चलो, हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो हमारी कान पकड़ के ची, और अगर अच्छी लगी हो तो यह खबर को आगे फैल दो। और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर हाजिर होंगे। जब तक के यहाँ देसी देख, बगैर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।